हमारा नहीं, यूं तो मैंने आपको वो तल के मेरे समोसे दिखा दिए। उस वक्त इफ्तारी का टाइम था, इसलिए फटाफट तल के उनको मैंने आपको दिखा दिया। और कीमा बनते हुए भी आपको मशीन से बता दिया था। और मैंने वो भी बता दिया था कि मुर्गी का गोश्त किस तरह सीने को अलग करते हैं, वो भी आपको समझा दिया। इससे पहले भी बताया था। अब आखिर में मेरे समोसे मेरे भर गए, लेकिन आखिर में मैं चाहता था कि आपको भी एक हाथ समोसा भरता हुआ दिखाऊं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ज़रा प्लीज़ देखिए। ये समोसा का वो मटेरियल है जो मैंने समोसे में भरा था और भरा है। तो मैं एक समोसा आपके सामने भर कर बता दूंगा। इसमें वही कीमा जो मैंने मशीन से निकाला था वो है, और हरा धनिया, थोड़ा सा सोया, पुदीना, थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़े से धनिया साबित, और अदरक का एक टुकड़ा, और थोड़ी सी प्याज ये कूट के इसमें डाली है। कूट के यानी चॉपर में आप समझे चला के डाली है मोटी मोटी, और उसको थोड़ा सा भून लिया है। भूनने के बाद यानी कि तलने में कच्चा जो कीमा होता है वो पूरी तरह पकता नहीं है, इसलिए उसको पहले से ही थोड़ा सा पका लिया है। मेरे एक सारे समोसे इसमें भर दिए। ये एक दो समोसे का मटेरियल बाकी है, मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए रोक दिया था। अब रात का वक्त है, मैं बाकी समोसे भर के फ्रीज कर दूंगा, और रोज़ाना 4-6 निकाल के अपने वक्त ज़रूरत के मुताबिक उसको तल लूँगा। मैंने लई बनाई आटे की थोड़ी सी लई को पका लिया। आपको पता है ये पतंग की जोड़ते हैं और वगैरह सब तमाम चीज़ें लई से जोड़ी जाती है। तो 1 चम्मच आटा लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पका लिया। उसकी लई बन गई है, चिपकाने के लिए काफ़ी आई। अब आप इसको कोन बनाएं, इस समोसे का ऐसा कोन बनाए, परत का टुकड़ा लेके ऐसे कोन बनाए। जब कोन बन जाए तो उसमें ये मटेरियल को भर दीजिए। कोन बनने के बाद कीमे के मटेरियल को हमने इसमें भर दिया और उसको फोल्ड करते चले आएंगे। ये पहला फोल्ड है, इस तरह से फोल्ड होगा। ये पहला फोल्ड हुआ, और उसके बाद दूसरा हुआ, और जितना आपके पास पट्टी की लंबाई है उस फोल्ड के मुताबिक आखिर में जब आखिरी ये आपको लगाना हो तो इस पर लई लगाइएगा। ये आपने लई लगा दी इसके ऊपर, और लई को फैला दीजिए ताकि ये चिपक जाए। ये आपने लई को चिपकाने के लिए इस पे लगा दिया, यानी कि आटे को पकाने के बाद। ये कच्चा आटा भी लगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि लई बहुत बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद आप इसको यूँ फोल्ड करिए, और इसको ये आखिरी टुकड़े को भी यूँ कर दिए। ये आपका समोसा तैयार हो गया। अब आप इसको फ्रीज कर दें, और जब आपका दिल करे आप इनको निकालें और फ्राई करें और खाएं। उम्मीद है मैं इसकी रेसिपी लिख दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आएगा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर बनाइएगा।